हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे गणेश चतुर्थी आ रही है और गणेश चतुर्थी के नाम से हमें एक ही मिठाई याद आता है, वो है मोदक। तो आज हम बनाएंगे सूजी फ्राइड मोदक और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारी बन कर के तैयार होती है। आप सुन सकते हैं ये आवाज़। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फ्राइड मोदक बनाने के लिए पहले हम एक स्टफिंग रेडी करेंगे। इसके लिए एक पैन मैंने गरम कर लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून घी और यहाँ पे लेंगे 1 टीस्पून खसखस, जिसको पोस्ता दाना बोलते हैं या तो पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, आप फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं। और आधा कप मैंने लिया है गुड़। हाफ टी स्पून ले लेंगे इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। कम से कम इसको लो मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा जैसे हम फ्रेश कोकोनट से जो स्टफिंग बनाते हैं ना, वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है। ये ऐसे नहीं होगा, बस ऐसे झुरझुरा टाइप का ही उसका टेक्सचर आ जाएगा। और ये देख सकते हैं हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। हम इसको और एक बर्तन में रख देंगे और ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बना लेते हैं मोदक का डो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप सूजी। मैंने यहाँ पे लिया है चिरोटी रावा, जो कि बहुत ज़्यादा फाइन रावा है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फाइन है ये। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल रावा को पीस के ले लीजिएगा, पर ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। अमेज़न पे भी ये इजीली अवेलेबल है। और इसमें मैं ले रही हूँ आधा कप मैदा। तो मैदे से इसका टेक्सचर मोदक का बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे ना, 2 चम्मच घी को यहाँ पे गरम कर लेंगे और जब घी आपका गरम हो जाए तब उसमें से 2 टीस्पून घी इसमें डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा घी नहीं चाहिए, 2 टीस्पून घी ही चाहिए। और अभी सारी चीज़ों को हाथ से मसल कर मिक्स कर देंगे। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मसल कर यहाँ पे मिक्स कर देंगे, आप देख सकते हैं। तो अभी ये बिल्कुल रेडी है। तो हम एक आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ दूध का, जो कि बस नॉर्मल टेम्परेचर में है। तो यहाँ पे दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और एक बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो जब आपका मोदक तेल में जाएगा ना, वो फटने लगेंगे। तो बिल्कुल हार्ड डो नहीं लगाना है। और इसमें हमने सूजी का यूज़ किया है तो डो थोड़ा सा फूलेगा, तो इसीलिए हमें एक सॉफ्ट सा आटा लगाना है, जैसे कि हम रोटियां या पराठे बनाते समय लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और देखिए मैंने आधा कप दूध लिया था तो इतना दूध बच गया था मेरा। तो अभी जो डो है इसको हम 15 मिनट रेस्ट देंगे। और रेस्ट देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने सूजी का यूज़ किया है तो सूजी थोड़ा सा फूल जाता है। तो 15 मिनट के बाद और एक बार थोड़ा सा आटा को गूँध लेंगे। और यहाँ पे रेस्ट किए हुए 15 मिनट हो गए हैं। और अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा लेके छोटे छोटे लोइयाँ तोड़ देंगे हम लोग। देखिए बहुत छोटे छोटे मैंने लोइयाँ लिया है। और एक जो बॉल्स हाथ में लेके हम लोग क्या करेंगे, इसको बेल लेंगे पूरियाँ जैसे, पर थोड़ा सा पतला बेलेंगे। तो इसमें कोई भी आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर रोटियां नहीं बेल रही है तो थोड़ा सा घी लगा दीजिए ऊपर से। तो अभी देखिए ये बिल्कुल रेडी है एक पूरी। और इसमें क्या करेंगे, हमने जो स्टफिंग रेडी करके रखा था इसको इसमें भर देंगे 1 चम्मच। बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है, आपका जो पूरियों का साइज़ है उसको देख के ही भरना है। और मोदक जैसे डिज़ाइन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन इसमें दे देना है।
और इसमें इसको बनाने में मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, पर इसको ऐसे बनाते बनाते ना ये हो जाता है मोदक की शेप में। बस इसको ऐसे डिज़ाइन देते जाइए और बीच में इसको सील कर दीजिएगा और ये हो गया हमारा पहला मोदक तैयार। बस अच्छा ही लग रहा है। और ये देखिए मैं एक दूसरा मोदक भी बना के दिखा रही हूँ। और एक बॉल्स लीजिए, इसको बेल दीजिए अच्छे से और एक फ्लैट पूरी जैसे, और बीच में ना इसमें 1 चम्मच स्टफिंग डाल के इसको बस मोदक का शेप देना है आपको। ऐसे ही डिज़ाइन बनाते जाना है और बीच में इसको जैसे मोमोज़ हम लोग सील करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सील कर देना है, कुछ इस तरह से। तो ये देखिए अभी हो गया हमारा ये सेकंड जो मोदक है ये भी रेडी। और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सारा मोदक जो है बना लिए हैं, आप देख सकते हो। तो ये ना बनाते बनाते आपका अच्छे दिखने लगेंगे और हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारा मोदक रेडी है अभी, आप देख सकते हो। तो चलिए इन मोदक को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का सा गरम होना चाहिए। जैसे हम जैसे समोसा कचौरी तलते हैं, बिल्कुल वैसे ही गरम होना चाहिए तेल। और इसमें मोदक को आप बस डाल दीजिए, आप ज़्यादा हिलाइए डुलाइए मत उसको। पहले 2 से 3 मिनट आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए और बाद में ना एक स्पून की मदद से इसको उलट पुलट करके चारों ओर से फ्राई कर लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए और आपको लगे कि ये चारों ओर से फ्राई हो गया है, तब आप इसको निकाल दीजिए। और कुछ इस तरह से हम सारे मोदक यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए ये सूजी का फ्राइड मोदक बिल्कुल रेडी है और कितने अच्छे भी दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। और बिल्कुल ये गणेश चतुर्थी में आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए एक बार और भोग लगाइए, घर में खाइए, बहुत अच्छा लगता है। और इसको आप बहुत दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हो। बस आप स्टफिंग में जो कोकोनट है वो डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ कीजिएगा। जो फ्रेश कोकोनट यूज़ करने से ना मोदक ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। तो ये याद रखिए। और ये मोदक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारी बन कर के तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। गणेश चतुर्थी में ये सूजी का फ्राइड मोदक ज़रूर ट्राई कीजिए। आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।